काशी में टनल में फंसी 40 जिंदगियों का सहारा कैसे बनी है एक बड़ी पाइपलाइन, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये वही टनल का हिस्सा है जो एक बाहरी छोर है और इसी छोर से अंदर एंट्री की जाती है। जो मजदूर घुसे थे वो इसी तरफ से घुसे थे और यहाँ से करीबन 250 मीटर के आसपास का फासला बताया जा रहा है जहाँ पर तमाम मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन अब इन मजदूरों तक कैसे ऑक्सीजन, कैसे खाना और कैसे उनसे बातचीत की जा रही है, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये आप सामने जो पाइप देख रहे हैं ना, ये जो पाइप हैं, ये जो पाइप हैं वो वाटर सप्लाई के लिए लगाए जाते हैं। अक्सर जब इस तरह की टनल बनती है तो उस टनल के आखिरी छोर तक जब आपको पानी भेजना होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर काम करना है तो उस काम तक पानी की सप्लाई पहुँचानी है, तो इस तरीके की पाइप जो है वो शुरुआती दौर में लगा दिए जाते हैं। अब इसी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मशीनें लगाई गई हैं, इसी के जरिए इसे कनेक्ट कर इसमें ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। और इसी पाइपलाइन के जरिए जो सूखा राशन जिसे हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स हो गए, चने हो गए, वो इसी पाइपलाइन के जरिए यहाँ से वहाँ उन मजदूरों तक भेजे जा रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन भी इसी से मिल रही है, खाना भी इसी से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो वॉकी टॉकी उनके पास था उसकी बैटरी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घंटे हो गए, 35 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है। तो ऐसे में जो वॉकी टॉकी बंद हो गया है, उन मजदूरों से बातचीत करने का सहारा भी सिर्फ और सिर्फ यही पाइपलाइन है। इसी के ज़रिए उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर प्रशासनिक लोग हैं वो बातचीत कर पा रहे हैं, जो बचाव दल है वो बातचीत कर पा रहा है, ऑपरेटर भी यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप ये लोग कर रहे हैं? जो हम लोग का पाइपलाइन है, हम लोग अंतिम हम लोग का टनल जहाँ तक बनेगा इसको हम लेके गए हैं। इसी टनल को उधर से टनल, इस पाइप से हम लोग पानी निकालते हैं और एक पाइपलाइन से पानी देते हैं। पानी निकालने और भेजने का काम दोनों काम करता है। ये शुरुआती दौर में लगा दिया जाता है। शुरुआती दौर में लगाया जाता है। अब इसमें आपने पानी रोक दिया है और अब इसी से ऑक्सीजन आप सप्लाई? जी, इसी से ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है। इसी पाइप से कंप्रेसर द्वारा हवा भेज रहे हैं। इसी से ड्राई फ्रूट मतलब सारा चीज़ भेज रहे हैं। खाना भी इसी से जा रहा है। क्या भेज रहे हैं? इससे चने भेज रहे हैं, मूढ़ी भेज रहे हैं, मूंगफली भेज रहे हैं, काजू, अपना ड्राई फ्रूट जो भी मतलब है, इसे सारा कुछ जा रहा है, इसी से जा रहा है। ऑक्सीजन भी इसी से, ऑक्सीजन भी इसी से जा रहा है। ये जो कह रहे हैं कि वो जो बात नहीं हो पा रही थी, इसी पाइपलाइन के जरिए पाइपलाइन के द्वारा बात भी हो रहा है। सबको संदेश मिला, उसमें हमारे 41 आदमी हैं, उसी में सबको इससे बात हुआ। सब कोई हमारा सेफ आदमी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जो परिजन आते हैं वो भी इसी के जरिए इसी के जरिए सब कोई बात कर रहा है। इसी पाइपलाइन के जरिए सारा परिजन अपने जो अपना मजदूर भाई फंसे हैं, उनका घर के जितना आदमी भी आ रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो आप ऑपरेटर? हम इसी का मतलब ऑपरेटर हैं। आपका नाम क्या? उपेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम। उपेंद्र जी, यही पाइपलाइन कह सकते हैं कि इस बीच उन लोगों के बीच के और आपके बीच की कनेक्टिविटी है। अगर ये नहीं होती तो शायद मुश्किल होता उन तक खाना, ऑक्सीजन पहुँचा। पाइपलाइन है कि वो हम 41 आदमी को हमारा जान बचा रखा है। जी। क्या स्थिति है अंदर, कब तक लग जाएगा? ये खुलने में 2-3 दिन लग जाएगा, 2-3 दिन में हो जाएगा। अभी मलबा लगातार गिर रहा है? मलबा लगातार अभी गिर रहा है, उसका काम जारी है। हम लोग बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मालवा निकाला जा रहा है, हमारा मशीन भी बराबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करके उन लोगों से आ रहा है, सारा वो आदमी हमारा सेफ है। मजदूर भाई सब खुश हैं, बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन ठीक आ रहा है, खाने पीने का सारा सामान आ रहा है, ठीक है सब। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आपने कह रहा है ये पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाइपलाइन अगर जहाँ बीच में मलबा गिरा है, अगर वहाँ से ब्लॉक हो गई तो आप लोग की मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। अगर बीच में डर है कि वो ब्लॉक हो सकता? अभी डर नहीं है, वो ब्लॉक नहीं हो सकता है। अब जो गिरने वाला था वो गिर गया, अब आगे के पीछे का डर नहीं है। हाँ जी, अब नहीं गिरेगा। ये ऑपरेटर है उपेंद्र, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन मजदूरों तक जो तमाम जो मदद है वो उसी पाइपलाइन के जरिए पहुंचाई जा रही है। जैसे मैंने पहले बताया, चाहे खाना हो, ऑक्सीजन हो, या उन तक बात करनी हो, क्योंकि वहाँ उन तक हिम्मत पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने हिम्मत हार दी तो वहाँ मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो तमाम जो लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, पिछले 35-36 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात जगे हुए हैं। और यही वजह है कि ये लोग भी यहाँ पर हिम्मत बना पा रहे हैं, क्योंकि ये उनसे बातचीत कर पा रहे हैं। अगर बातचीत का सिलसिला टूट गया तो वहाँ मुश्किलें सबसे ज़्यादा खड़ी होती हैं। ऐसे में बातचीत जो भी हो रही है वो इसी पाइपलाइन के जरिए हो रही है। अब कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि जो मलबा है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, तो ऐसे में दूसरी कोशिश ये की गई है कि देहरादून ऋषिकेश से बड़े बड़े पाइप मंगाए गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही पाइप हैं जिन्हें अब टनल के बीचों बीच में लगाया जाएगा। एक छोर से दूसरी छोर इन पाइप को भेजा जाएगा, ताकि इन्हीं पाइप के सहारे जो मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं वो बाहर आ सकें।
तो ये 900 mm के पाइप हैं जो आप देख रहे हैं, काफी स्पेस इनमें आपको नजर आएगा। इसमें आराम से एक एक कर जो मजदूर वहां हैं वो बाहर की तरफ आ सकते हैं। तो इन्हीं पाइप को अब लगाने की तैयारी चल रही है। अंदर मशीनों के जरिए इनके लिए स्पेस तैयार किया जा रहा है और जैसे स्पेस तैयार हो जाएगा उसके बाद इन पाइप को वहां पर लगाया जाएगा और इन्हीं पाइप के सहारे एक एक कर जो मजदूर हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो इन पाइप को देहरादून, ऋषिकेश और अलग अलग जगहों से यहाँ पर लाया गया है और अब कोशिश यही की जा रही है क्योंकि मलबा जो लगातार गिर रहा है उसे रोक पाना काफी उसमें मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ऐसे में अब इन्हीं पाइप का सहारा है और इन्हीं के जरिए ही ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है। तो लगातार जिंदगी बचाने की जो जंग है वो जारी है और कोशिश अब ये की जा रही है क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब ये वो बड़ी कोशिश है जिसके जरिए सब लोग ये मान के चल रहे हैं इन्हीं पाइप के सहारे ये सभी 40 लोग जल्द ही बाहर आ जाएंगे।